आजकल हम अक्सर AQI शब्द सुनते हैं। AQI का मतलब है वायु गुणवत्ता सूचकांक। यह एक ऐसा पैमाना है जो बताता है कि हवा कितनी साफ या प्रदूषित है। जैसे हमारे शरीर का तापमान उसकी सेहत के बारे में बताता है, वैसे ही AQI हवा की सेहत बताता है। AQI 0 से 500 के बीच होता है। 0 से 50 AQI अच्छी हवा को दर्शाता है, जबकि 300 से ज्यादा AQI खतरनाक होता है। AQI जितना ज्यादा होगा, हवा उतनी ही प्रदूषित होगी और हमारे स्वास्थ्य के लिए उतनी ही हानिकारक। AQI हवा में मौजूद 5 मुख्य प्रदूषकों को मापता है। ये हैं पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM 10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये प्रदूषक गाड़ियों, फैक्ट्रियों और धूल से पैदा होते हैं। AQI को समझना आसान बनाने के लिए इसे अलग अलग रंगों में बांटा गया है। हर रंग हवा की गुणवत्ता और उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव को दर्शाता है। हरा 0 से 50 यह अच्छी हवा का प्रतीक है। इसमें सांस लेना सुरक्षित है और इसका स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं होता। पीला 51 से 100 यह संतोषजनक हवा है, लेकिन संवेदनशील लोगों जैसे बच्चों और बुजुर्गों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। नारंगी 101 से 200 यह हवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने लगती है। लंबे समय तक ऐसी हवा में सांस लेने से सांस और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। लाल 201 से 300 यह खराब हवा है, जो सभी के लिए हानिकारक है। इससे सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बैंगनी 301 से 400 और मैरून 401 से 500 यह बेहद खराब और खतरनाक हवा है। इसमें थोड़ी देर भी सांस लेना खतरनाक हो सकता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में AQI अलग अलग होता है। विकासशील देशों में जैसे भारत और चीन में AQI अक्सर खराब रहता है, क्योंकि यहां प्रदूषण ज्यादा होता है। दूसरी ओर विकसित देशों में जैसे अमेरिका और यूरोप में AQI आमतौर पर बेहतर होता है। भारत में दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में AQI अक्सर खराब रहता है। इसके पीछे वाहनों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण और निर्माण कार्य प्रमुख कारण हैं। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य बेहतर AQI का आनंद लेते हैं। AQI को बेहतर बनाने के लिए हमें कई कदम उठाने होंगे। हमें सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाना होगा और निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करना होगा। हमें पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना होगा। हमें फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना होगा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा। हमें पेड़ लगाने पर भी जोर देना होगा, क्योंकि पेड़ हवा को साफ करते हैं। सरकार को भी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए और लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने चाहिए। याद रखें, स्वच्छ हवा हमारा अधिकार है और इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर AQI को बेहतर बनाने और अपनी और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ वातावरण बनाने का प्रयास करें।